आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, आज हम आपको दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहे हैं और यही प्रश्न आपने हमसे पूछे हैं जो इस वीडियो में हैं। पहला प्रश्न है आपका सहायक कोशिका के कार्य और दूसरा प्रश्न है आपका प्रतिध्रुव कोशिकाओं के कार्य। तो दोनों कोशिकाओं के हम कार्य इस वीडियो में जान लेते हैं। तो पहले क्या है सहायक कोशिका, जिसे सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल कहते हैं। आप जानते हैं सिनर्जिड कोशिका, सिनर्जिड सेल अंग्रेजी में कहते हैं। क्या उत्तर है? भ्रूण कोश में दो सहायक कोशिकाएं होती हैं जो बीजांडकाय से पोषक पदार्थ का अवशोषण करती हैं तथा पराग नलिका को बीजांड की ओर आकर्षित करने वाले रसायनों का स्राव करती हैं। क्या उत्तर है? भ्रूण कोश में दो सहायक कोशिकाएं होती हैं जो बीजांडकाय से पोषक पदार्थ का अवशोषण करती हैं तथा पराग नलिका को बीजांड की ओर आकर्षित करने वाले रसायनों का स्राव करती हैं। तो मतलब दो सहायक कोशिकाएं होती हैं, करती क्या है? बीजांडकाय से पोषक पदार्थ का अवशोषण करती हैं और क्या करती हैं? पराग नलिका को बीजांड की ओर आकर्षित करने वाले रसायनों का स्राव करती हैं। और क्या करती हैं? सहायक कोशिकाएं तथा अंड कोशिका मिलकर अंड उपकरण बनाते हैं। ये भी ध्यान करो, क्या बनाते हैं? सहायक कोशिकाएं तथा अंड कोशिका मिलकर के अंड उपकरण बनाते हैं। और दूसरा जो प्रश्न आपने पूछा है, क्या पूछा है? प्रतिमुखी कोशिकाएं, जिन्हें प्रतिसभ्यंत कोशिका भी कहते हैं और एंटीपोडल कोशिका भी कहते हैं। ठीक है। और आपने हमसे जो पूछा उसमें लिखा है आपने प्रतिध्रुव कोशिकाएं। ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलेंगे। आप जब उत्तर लिखें, जैसा भी परीक्षा में आ जाए, अगर प्रतिमुखी कोशिकाएं आ जाए तो प्रतिमुखी लिख करके आप उत्तर बनाएंगे। अगर प्रतिध्रुव लिख करके आ जाए तो प्रतिध्रुव, जैसा लिख करके आ जाए सामने। प्रतिमुखी कोशिकाएं या प्रतिध्रुव कोशिकाएं। तो इसका उत्तर है चलाजा सिरे पर 3 कोशिकाएं होती हैं। चलाजा सिरे पर 3 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल कहते हैं। यह भ्रूण को पोषण प्रदान करने में भाग लेती हैं। क्या करती हैं? भ्रूण को पोषण प्रदान करने में भाग लेती हैं। और क्या करती हैं देख लेते हैं। इसके लिए एंटीपोडल कोशिकाएं चूस्कांग विकसित करती हैं। इसके लिए एंटीपोडल कोशिकाएं चूस्कांग विकसित करती हैं। ये कोशिकाएं निषेचन के पहले विघटित हो जाती हैं। ध्यान रखें, जो कोशिकाएं होती हैं एंटीपोडल कोशिकाएं निषेचन के पहले नष्ट हो जाती हैं। उदाहरण, सासा पेनिकुलेटा में 300 एंटीपोडल कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये आपका पूरा उत्तर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपको इसका चित्र भी दिखाते हैं। ये देखो आपका चित्र है। यहाँ देखो, ये सहायक कोशिका है। इसे सहायक कोशिका बोलें, सहायक कोशिका बोलें या सिनर्जिड सेल बोलें, एक ही बात है। और यहाँ लिखा होगा प्रतिसभ्यांत, तो ध्यान रखें, या प्रतिसभ्यांत बोलो, प्रतिध्रुव कोशिकाएं बोलो, प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलो, एक ही बात है। जैसा पेपर में आ जाए, उनने पूछा कि प्रतिसभ्यांत कोशिकाओं के कार्य बताओ, तो प्रतिमुखी की जगह आपको प्रतिसभ्यंत लिखना है। बहुत सिंपल है। इस तरह आपका पूरा उत्तर कंप्लीट हो जाता है।
और हम आशा करते हैं कि आपको उत्तर समझ में भी आ गया है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।